हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें अभी हम लोग मालिनोव्स्की के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज मालिनोव्स्की से संबंधित ये आखिरी लेक्चर है और ये इग्नू सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि इग्नू सीरीज़ में मालिनोव्स्की से संबंधित जो भी कंटेंट दिए गए थे उसको मैंने पूरा कवर किया है। हालांकि अभी मालिनोव्स्की से संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट्स जानने बाकी हैं जिनको हम लोग अपनी जो कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है उसमें कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इग्नू सीरीज़ से मालिनोव्स्की के कंटेंट कौन कौन से हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग लगभग 3-4 लेक्चर मालिनोव्स्की पे कवर कर चुके हैं, जो कि इग्नू में लगभग एक पूरी हाफ बुक ही इनके बारे में दिया गया है। और उसको मुझे कवर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कौन सा कंटेंट कवर करूं या फिर कौन सा छोड़ दूं। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को 100% जो इन्फॉर्मेशन है मालिनोव्स्की के विचारों से संबंधित वो आप लोगों तक पहुँचे। यहाँ पे मालिनोव्स्की के जादू विज्ञान तथा धर्म की अवधारणा में हम लोग उनकी कुछ इन्होंने जादू विज्ञान और धर्म में समानताएं असमानताएं उन्होंने बताया है। किसको इन्होंने पवित्र क्षेत्र में रखा है, किसको इन्होंने अपवित्र कहा है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पे 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं इसलिए मेंशन की कि आप लोगों को एक जो बेसिक डिफरेंस है जादू विज्ञान और धर्म में वो देखते ही समझ में आ जाएगा। ये जो है ये आप लोगों का जादू से संबंधित पिक्चर है, ये आप लोगों का विज्ञान से संबंधित पिक्चर है और ये आप लोगों का धर्म से संबंधित है। तो अगर आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को इन तीनों पिक्चर्स में कुछ बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि आखिर में जादू में क्या होता है, विज्ञान में क्या होता है और धर्म में क्या होता है। अब चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो आप लोगों को जो मालिनोव्स्की ने किस प्रकार से जादू विज्ञान और धर्म को देखा है उसको हम लोग समझेंगे। इन्होंने पवित्र क्षेत्र की बात की है और पवित्र क्षेत्र में इन्होंने धर्म को रखा है और ये किस प्रकार से रखते हैं इसको हम लोग समझते हैं। मालिनोव्स्की ने मूल रूप से धार्मिक संस्कारों के प्रकार्यात्मक मूल्यों को प्रदर्शित किया। उन्होंने धार्मिक कृत्यों को अर्थात कार्यों के मुख्य प्रकारों का सर्वेक्षण भी किया और यह निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक कार्यों के मुख्य प्रकारों के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो जो धार्मिक कार्य होते हैं इनके बहुत सारे प्रकार हमें देखने को मिलते हैं और ये जो बहुत सारे प्रकार के धार्मिक कार्य हैं उनके अपने कुछ कुछ प्रकार होते हैं अर्थात फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे पहला इन्होंने पॉइंट कहा है कि दीक्षा संबंधी अनुष्ठान परंपरागत ज्ञान को धार्मिक रूप प्रदान करते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में दीक्षा संबंधी अनुष्ठान क्या होता है। दीक्षा संबंधी ये आप लोगों को भी पता होगा, प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में दीक्षा संबंधी अनुष्ठान पाया जाता है, जिसमें कि एक कहेंगे कि बालक के स्थिति से वयस्क की स्थिति में जो एक सामाजिक रूप से व्यक्ति को परिवर्तित किया जाता है उसी को हम दीक्षा संबंधी अनुष्ठान कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं और इस प्रकार से उस व्यक्ति को जो भी व्यक्ति एक वयस्क व्यक्ति के रूप में आता है और उसको समाज में किस प्रकार से उत्तरदायित्व अपने निभाने हैं, किस प्रकार से जिम्मेदारियां निभानी हैं, समाज के प्रति उसकी क्या जवाबदेही है, ये सारी बातों का ज्ञान दीक्षा संबंधी अनुष्ठान में दिया जाता है। इसमें समाज की वास्तविकता से उस व्यक्ति का परिचय कराया जाता है और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो हैं समाज से संबंधित उन्हें सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से दीक्षा संबंधी अनुष्ठान जो होता है, मालिनोव्स्की ने जब दीक्षा संबंधी अनुष्ठान को
ट्रोबियन द्वीपवासियों में देखा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो अनुष्ठान होता है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और ये परंपरागत जो ज्ञान होता है इसको धार्मिक रूप प्रदान करता है। अर्थात जब दीक्षा की अनुष्ठान किया जाता है तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से जो परंपरागत ज्ञान है कि हमें हमारे समाज के लिए कौन कौन से तत्व जो हैं वो आवश्यक हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से इस दीक्षा के द्वारा जो एक परंपरागत ज्ञान होता है वो धार्मिक रूप प्रदान करता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के इसमें धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं और तब जाके ये दीक्षा अनुष्ठान जो होता है वो पूरा होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये देखा था कि आदिम समाज में व्यक्ति की मृत्यु होने पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जो भय और विनाश की शक्तियों को छीड़ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इनके सेकेंड पॉइंट को भी डिटेल में समझते हैं। ये आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे यहाँ का भी जो भारतीय समाज है इसमें भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हालांकि ये व्यक्तिगत मामला होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई फिर उसके परिवारजन से वो व्यक्ति संबंधित होता है तो सिर्फ उसी पे प्रभाव पड़ना चाहिए, उस परिवार पे इफ़ेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ का पूरा समाज जो होता है वो एकत्रित होता है, रिश्तेदार नातेदार सब लोग एकत्रित होते हैं और वहाँ पे जो भी दुख शोक का माहौल होता है उसमें सभी लोग भागीदारी लेते हैं, अपने मनोभावों को भी लोग व्यक्त करते हैं, रोते हैं, बिलापते हैं, तमाम प्रकार की ऐसे क्रियाकलाप उस समय संपन्न किए जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब ये मालिनोव्स्की कहते हैं कि आदिम समाज में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये हमारे समाज में भी पाया जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उससे संबंधित कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, कुछ क्रियाकलाप धार्मिक रूप से किए जाते हैं। जैसे कि जो मृतक शरीर होता है उसको नहलाया जाता है, उसको हल्दी लगाई जाती है। अगर कोई महिला है और उसका पति अगर जीवित है और वो अगर एक्सपायर कर जाती है तो उसको पूरी एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो इस तरीके की विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं और उसके बाद से फिर कुछ मंत्रोच्चारण भी किया जाता है। जैसे कि हम लोगों के यहाँ हम लोग छोटे थे तो ऐसा समझ में तो नहीं आता था, लेकिन जहाँ से भी कहीं कान में आवाज़ आती थी कि राम नाम सत्य है, ऐसा सुनने को मिलता था, तुरंत ऐसा अंदर से फीलिंग आती थी कि अच्छा कोई लग रहा है मर गया है। तो इस प्रकार के कुछ क्रियाएं की जाती हैं और उसके बाद से ऐसा मालिनोव्स्की देखे थे कि कुछ ऐसे समाज पाए जाते थे वहीं पे कि जिनमें जो मृतक शरीर रहता था उनको किसी नाव में बहा दिया जाता था, ऐसे ही डाल के सारे क्रियाकलाप जो भी धार्मिक अनुष्ठान करना रहता था करके और फिर उनको नदी में एक नाव पे डाल के बहा दिया जाता था। या फिर कोई एक बड़ा सा जंगल है और वहाँ पे उसको बिल्कुल एक कहीं घनी जगह पे ले जाके ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। या फिर ये तो मृतक शरीर को ऐसे ही छोड़ देने की बात हो गई, मतलब उसको जलाया नहीं जाता था। लेकिन कुछ वहीं पे समाज ऐसे इनको देखने को मिले जो कि इसके विपरीत प्रतिक्रिया करते थे और वो उन शरीर को जला देते थे ताकि उससे हमें कहीं कोई जो हम कहीं विशुद्ध न हो जाएं, या ये बोलेंगे कि अपवित्र न हो जाएं। विशुद्ध तो नहीं बोलेंगे, विशुद्ध का मतलब होता है कि प्योर से भी प्योर फॉर्म होता है, तो सॉरी अपवित्र न हो जाएं या हमें उनसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, बीमारियां ना हो, तो इसके लिए उसको जला दिया जाता था। यहाँ पे मालिनोव्स्की एक बात और देखते हैं कि चूँकि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो वहाँ पे ऐसे सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जिससे कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई उससे हमारा सब संबंध टूट जाता है,
एक तरह की जो ये क्रियाकलाप मृत्यु के बाद हो रही है, उससे हमें ये एहसास हो रहा है कि उसको सब कुछ करके और उसे जला दिया, उसे समाप्त कर दिया, अब कोई उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन वहीं पे एक भय की स्थिति बनी रहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति फिर से जीवित हो जाए या फिर कहीं किसी दूसरे फॉर्म में हमें दिखाई दे। ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे जानवर के रूप में दिखाई दे दे, किसी पक्षी के रूप में दिखाई दे दे, किसी पेड़ के रूप में दिखाई दे दे। इस प्रकार की जो मनोभाव थे व्यक्तियों के बीच में उस समय, तो उससे निजात पाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए एक और मनोभाव उभर के आता है। वो ये आता है कि आत्मा जो होती है वो अजर अमर होती है, ना वो जल सकती है और ना ही मर सकती है। इस प्रकार से एक तरफ से भावना ये थी कि सब कुछ समाप्त हो गया, उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ समाप्त हो गया, लेकिन वो जो भय था उसको समाप्त करने के लिए कि कहीं वो हमारे बीच में ही तो नहीं है, तो उससे संबंधित जो भय था उसको समाप्त करने के लिए जो आदिम समाज के लोग थे उनके मन में ये भी रहती थी कि जो ये आत्मा होती है वो मरती नहीं है, वो फिर से किसी न किसी रूप में हमारे बीच में ही रहती है, तो इस प्रकार से उसकी समाप्ति नहीं होती है। और इस प्रकार से ये जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे मृत्यु होने पर, उनसे जो भय होता था मृतक शरीर से और विनाश की जो शक्तियाँ होती थीं, इसको छीड़ कर दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि आत्मा जो होती है वो मरती ही नहीं है। जब मरती ही नहीं है तो हमारे ही बीच में है, हमारे ही आसपास में है, तो फिर हमें उस चीज़ से क्यों डरना है। तो इस प्रकार से भय और विनाश की जो शक्तियाँ होती थी वो भी छीड़ हो जाती थी या फिर समाप्त हो जाती थी। तीसरा इन्होंने कहा है कि आहार, बलिदान और टोटमी विश्वासों से संबंधित अनुष्ठान लोगों को आहार या पोषण प्रदान करने वाली शक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क में लाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जैसे कि हमें भोजन की जो क्रिया देखने को मिलती है, या हम भोजन पकाते हैं या किस प्रकार से आहार को ले रहे हैं, या किस प्रकार से कौन सी फसल जो है वो उपजाते हैं जिससे कि हमें भोजन मिल सके, हमारा पालन पोषण हो सके, या फिर जो बलिदान देने की या बलि देने की क्रिया थी, या फिर जो टोटमी विश्वास थे। अब मालिनोव्स्की का मानना ये है कि टोटमी विश्वास कैसे आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये कहते हैं कि जो कोई भी ऐसी फसल रहती थी या पक्षी होते थे या जानवर होते थे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते थे, अर्थात हमें उन्हें बचा के रखना था ताकि हम उसको और आगे तक उसकी वृद्धि कर सकें और उससे हमारा भरण पोषण होता रहे, उसकी समाप्ति नहीं होनी चाहिए, उसको वो लोग टोटम मान लेते थे और इस प्रकार से उसको सहेज के या बचा के रखते थे। तो इस प्रकार से आहार, बलिदान और टोटमी विश्वासों से संबंधित अनुष्ठान लोगों को आहार या पोषण प्रदान करने वाली शक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क में लाते थे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई फल की ही पेड़ है, तो उस फल से चूँकि हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है या हमें आहार के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम उसकी रक्षा करते हैं, बचा के रखते हैं कि इसकी कहीं समाप्ति ना हो जाए। इस प्रकार से जो हमें ये भोजन प्रदान करती हैं, उनकी जो स्रोत हैं उनको हम बचा के रखते हैं और इस प्रकार से हम देखेंगे कि उसको हम एक शक्ति के रूप में मानते हैं कि वो कोई ना कोई एक शक्ति है जो मुझे भोजन प्रदान कर रही है या आहार दे रही है। और इस प्रकार से हम इन सारे जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि जो टोटम का कॉन्सेप्ट है, इससे हम उनके डायरेक्ट कनेक्शन में या प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। उनके अनुसार अर्थात मालिनोव्स्की के अनुसार सभी धार्मिक अनुष्ठानों का एक सामाजिक पक्ष भी होता है। मालिनोव्स्की जो भी धार्मिक अनुष्ठान देख रहे थे वहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ धार्मिक पक्ष हम इसका नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसका एक सामाजिक पक्ष भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसके बिना उनका अस्तित्व ही संभव नहीं है। अर्थात इन धार्मिक अनुष्ठानों का अस्तित्व संभव ही नहीं है यदि उसका कोई सामाजिक पक्ष न हो।
किसी भी धार्मिक संस्कार में सामाजिक पक्ष आवश्यक है, परंतु इतना भर ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के मन का विश्लेषण किए बिना धर्म को नहीं समझा जा सकता है। तो मालिनोव्स्की ऐसा मानते हैं कि हमको अगर धर्म को समझना है तो आखिर में वो धर्म किस रूप से अस्तित्व में बना हुआ है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति के मन का विश्लेषण किए बिना हम धर्म को नहीं समझ सकते हैं। यही कारण है कि वह धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान के प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति की मानसिक दशा की ओर ध्यान दिलाते हैं। इसके साथ ही वह धार्मिक आचरण की व्याख्या जादू टोने के साथ तुलना करके और उससे विरोध बताते हुए करते हैं। इन्होंने जो धर्म है और जादू टोना है, इसमें इन्होंने कुछ समानताएं भी बताई हैं, तो साथ ही साथ कुछ असमानताएं भी बताई हैं। अब हम लोग देखते हैं जादू टोने के बारे में इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जो ये पवित्र क्षेत्र की बात है, पवित्र क्षेत्र में इन्होंने धर्म को भी रखा है और पवित्र क्षेत्र में ही इन्होंने जादू टोने को भी रखा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जादू टोना और धर्म, इन दोनों को मालिनोव्स्की ने पवित्र क्षेत्र में रखा है। इन्होंने कहा है जादू टोने होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और इनके मोस्टली इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। काले जादू की बात ये करते हैं जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं। इसमें कहते हैं कि किसी नुकीली चीज़ जैसे कि कोई हड्डी या छड़ी या फिर बाढ़ या किसी जानवर की रीढ़ की हड्डी को उस व्यक्ति की ओर निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात दिखाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, जिसके विरुद्ध जादू किया जा रहा है। यह अनुकरणात्मक ढंग से अपने काल्पनिक शिकार को लक्ष्य करके किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति पे हमें ब्लैक मैजिक या काला जादू करना है वो व्यक्ति हमारे सामने थोड़े न रहेगा, लेकिन हम एक काल्पनिक तरीके का बना लेते हैं कि ये वही व्यक्ति है और उसकी तरफ वो निशाना लगाते हुए या उसकी तरफ वो जो भी नुकीली चीज़ होती है उसको इंडिकेट करते हुए और फिर ऐसा कुछ भी जो भी तंत्र मंत्र होता है ऐसा किया जाता है। तो ऐसे अनुष्ठान को करते समय नाटकीय ढंग से भाव वेगों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो नाटकीय ढंग से वो सारे एक्ट किए जाते हैं कि आखिर में हमें क्या चाहिए, उसे हमें ब्लैक मैजिक करना है तो क्या करना है, तो वो सारा का सारा एक नाटक के रूप में फॉर्म होता है। जादू टोने का अनुष्ठान कराने वाला जो ओझा होता है वो अनुष्ठान करते समय वास्तविक घटना की नकल करता हुआ प्रतीक के रूप में स्थापित मारे जाने वाले व्यक्ति के आकृति या वस्तु को नष्ट कर देता है। तो जैसे काले जादू की बात अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को मारने के लिए किया जा रहा है कि हम ऐसा जादू करेंगे कि वो व्यक्ति मर जाएगा, तो उस व्यक्ति की एक किसी वस्तु या आकृति जैसी सिंबल बना दिया जाता है और फिर जो ओझा होता है वो सारी इस प्रकार के क्रियाकलाप करता है कि ऐसा लगे कि हाँ बस हम उसको मार ही रहे हैं, और इस प्रकार से वो जो मारे जाने वाला व्यक्ति है उसकी वस्तु जो आकृति होती है या जो भी वस्तु होता है उसको नष्ट कर देता है। इस अनुष्ठान में उस व्यक्ति के विरुद्ध घृणा और क्रोध की तीव्र अभिव्यक्ति की जाती है कि मैं तुमको मार डालूंगा, इस तरीके की कुछ रिएक्शन दिए जाते हैं। एक इन्होंने लव मैजिक की भी बात की है, अर्थात प्रेम का जादू। अब यहाँ पे आप लोग काले जादू और लव मैजिक जो है ये दोनों के दोनों एक कैटेगरी में ही आते हैं। लव मैजिक जो होता है वो काले जादू का उल्टा माना जाता है। इसमें क्या होता है, इस जादू में जादूगर प्रेमी के रूप में बनी वस्तुओं को सहलाता है और दुलारता है। इसमें प्रेम ग्रस्त व्यक्ति के व्यवहार की नकल की जाती है। ये सभी जादू टोने की क्रियाएं, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या प्रेम का जादू हो या आतंक का या दहशत पैदा करने वाला जादू हो, सभी मूलतः भावावेश की अभिव्यक्ति के सूचक हैं, क्योंकि इसमें भावावेश हमें दिखाई देता है, या तो वो प्यार का हो या फिर क्रोध का हो, ईर्ष्या का हो, घृणा का हो, वो सारे मनोभाव ही तो होते हैं ना। तो इस प्रकार से
ये सारे के सारे मेलिनोस्की ने कहा है कि भावावेश की अभिव्यक्ति होती है। इन अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाली सभी जो वस्तुएं होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं और भावावेश जो होते हैं, ये सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जो भी भावावेश होता है, क्रियाकलाप होता है, जो वस्तुएं होती हैं, वो सभी के सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इस प्रकार से ये क्रिया की जाती है। इन्होंने दूसरे प्रकार के जो जादू की बात की है, तो इन्होंने कहा है कि दूसरे प्रकार के जादू में मनचाहे परिणाम की नकल की जाती है। अगर हमें इच्छा है कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि हमारे अनुष्ठान का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारना है, तो अनुष्ठान कराने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आवाज़ को मंद करेगा। मृत्यु के समय की जो घरघराहट होगी वो अपने को एक्सप्लेन करेगा और मृत्यु के समय के कंपन का अनुकरण करते हुए वह ज़मीन पर गिर पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे एक कहेंगे कि अनुकरण करने जैसा ये जादू होता है कि जैसा हम चाह रहे हैं, जो हमारी विश है कि फला व्यक्ति को ऐसा हो जाए या फला व्यक्ति से हमें प्रेम हो जाए या फला व्यक्ति का कुछ विनाश हो जाए या उसकी कुछ क्या बोलें तबाही हो जाए, इस तरीके की अगर मनोभाव है तो सेम वैसे ही हम अनुकरण करते हैं और ऐसे ही एक्ट करके वैसा ही दिखाते हैं और वैसे ही हम लास्ट में क्रियाकलाप करके और उसको फाइनल टच देते हैं। तो इस प्रकार से अब तीसरे प्रकार के जादू की इन्होंने जो बात की है उसमें है तात्कालिक परिणाम के लिए जादू टोने की कुछ सरल प्रक्रियाएं की जाती हैं। इसमें तुरंत का तुरंत हम सोचते हैं कि हमें परिणाम मिल जाए, इसमें रिजल्ट हमें तुरंत के तुरंत चाहिए। सामान्य रूप से जादूगर किसी ऐसी वस्तु पर जादू का प्रभाव डालता है जिसे बाद में वह व्यक्ति उपयोग में ले आए। जिस पर नियंत्रण करना है वह वस्तु जिस पर जादू का असर डाला जाता है उपयुक्त और पूर्व निर्धारित ढंग की होनी चाहिए कि हमें फला वस्तु पे ही ये कंट्रोल करना है। तो इस प्रकार से उसी वस्तु पे सारी क्रियाकलाप किए जाते हैं। इस प्रकार सामान्य जादुओं को बताने के बाद मेलिनोस्की इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इन सभी प्रकार के जादू टोने का सामान्य अभिलक्षण जो है वो जादू का बल है, अर्थात जो मैजिक है, जादू है, वो कितना फोर्सफुली, कितने बल के साथ प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है, जो जादुई अनुष्ठान में निहित बल प्रभाव की ओर संकेत करता है। जादू के रहस्यों को केवल जादू करने वाला ही जानता है। जादू में ये आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी कि जो जादू के रहस्य होते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ जो जादू करता है वही जानता है, जिसका काम यह है कि वह इस क्षेत्र में ज्ञान की परंपरा जो है उसको सुरक्षित रखे, अर्थात किसी दूसरे को या हर किसी को जादू नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ जादू टोने और विज्ञान में समानताएं कौन सी मेलिनोस्की ने बताई है ये समझ लेते हैं। यहाँ से अभी तक आप लोगों ने जादू टोना क्या होता है ये समझा, आप लोगों ने उनके प्रकार क्या बताया है मेलिनोस्की ने ये समझा, आप लोगों ने धर्म क्या है इसको आप लोगों ने समझा। यहाँ से अब आप लोगों को जो नेट में या अन्य जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से ये जो टॉपिक आप लोगों को मिल रहा है इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावना होती है, क्योंकि ये बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है कि आखिर में जादू टोने और विज्ञान में क्या हमें समानताएं मिलती हैं, क्या असमानताएं मिलती हैं। अगर हमें क्लियर नहीं होगा तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जादू टोने कैटेगरी में आएगा या फिर ये विज्ञान की कैटेगरी में आएगा। तो फिर हम लोग इन्होंने दो समानताएं बताई हैं उसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि विज्ञान की तरह जादू टोने का भी मानव की आवश्यकताओं से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य होता है, अर्थात चाहे विज्ञान हो या फिर जादू टोना हो, इन दोनों में किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य किए जाते हैं। दोनों ही कुछ नियमों की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होते हैं जिनसे यह निर्धारित होता है कि कैसे किसी कार्य को प्रभावी या प्रभावशाली ढंग से संपन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि
इनमें कुछ नियमावली पाई जाती है और ये जो होते हैं वो मनुष्य की क्या आवश्यकताएं हैं उसके उद्देश्यों से संबंधित होता है। जादू टोना भी किसी उद्देश्य को लेके किया जाता है, किसी नियमों के तहत किया जाता है। उसी प्रकार से जो विज्ञान होता है इसमें भी जो भी हम खोज करते हैं या जो भी कार्य करते हैं विज्ञान से संबंधित, उसमें कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इनकी भी कुछ नियम या जो बोलेंगे कि प्रेक्षण करने के तरीके या फिर इस तरीके की बहुत सारी हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं विज्ञान में। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि विज्ञान और जादू टोने में किन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ तकनीकों का विकास किया जाता है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स जो होती हैं उसको भी इजाद किया जाता है, नए नए टेक्निक्स लाए जाते हैं। तो चाहे वो विज्ञान है या फिर जादू टोना, इन दोनों में कुछ नए नए टेक्निक्स को लाया जाता है। इन समानताओं के आधार पर मेलिनोव्स्की इस नतीजे पर पहुँचे कि वह जेम्स फ्रेजर की इस बात से सहमत हैं कि जादू टोना एक तरह का अधकचरा विज्ञान है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहा है कि जेम्स फ्रेजर ने भी इस बात को माना था कि जो जादू टोना होता है वो एक अधकचरा विज्ञान है, अर्थात पूरी तरीके से हम इसे विज्ञान भी नहीं मान सकते हैं। तो इसी को इन्होंने सूडो साइंस कहा है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेलिनोव्स्की ने भी जेम्स फ्रेजर की ही तरह जादू टोने को एक सूडो साइंस या फिर अधकचरा विज्ञान कहा है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि असमानताएं कौन कौन सी हैं। तो पहले इन्होंने बताई है कि जनजातियों के आदिम ज्ञान में जिस रूप में विज्ञान दिखाई देता है वह रोज़मर्रा के सामान्य अनुभव से संबंधित है। तो यहाँ पे जनजातियों में जो आदिम ज्ञान है वो हमें जिस विज्ञान के रूप में दिखाई देता है तो वह रोज़मर्रा का जो सामान्य अनुभव था उन लोगों का ज्ञान तो वहीं तक था जहाँ तक में उनकी डेली की रूटीन पूरी होती थी। यह उनकी प्रकृति के साथ अंतःक्रिया के पर्यवेक्षण और तर्क पर आधारित है। दूसरी ओर जादू टोना जो है वो तनावपूर्ण आदेशात्मक स्थितियों के विशिष्ट अनुभवों पर आधारित होता है। इन स्थितियों में प्रकृति के पर्यवेक्षण के बजाय व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व या उसकी बेबसी जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो जो जादू टोना होता है इसमें हम विज्ञान से अगर अलग करके देखें, विज्ञान में हमें प्रकृति के पर्यवेक्षण की बात की जाती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। लेकिन अगर जादू टोने की बात करें तो इसमें किसी व्यक्ति को क्या चाहिए, उसके व्यक्तित्व और उसकी बेबसी जो होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसी प्रकार से जादू टोने किए जाते हैं। तो ये जो है जादू टोने को विज्ञान से अलग करता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मेलिनोव्स्की ने बताया है कि विज्ञान का आधार जो है वो अनुभव, प्रयास और तर्क की वैधता में विश्वास करता है, परंतु जादू टोना इस विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति के मन में आशावादिता बनी रहे तथा वह एन केन प्रकारेण इच्छा की पूर्ति कर सके। तो यहाँ पे जो जादू टोना है उसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो भी इच्छा है वो जादू टोने से किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण किसी तरीके से हमारी इच्छा बस पूरी होनी चाहिए। जबकि विज्ञान जो है वो क्या अनुभव करता है, क्या तर्कों पे आधारित उसे मिलता है, उस पर बिलीव करता है। तीसरा पॉइंट है कि हर समाज विशेष में तर्क परक ज्ञान की सामग्री को संकलित किया जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसी विशेष प्रकार की गतिविधियां होती हैं जो स्पष्ट रूप से समाज के लौकिक कामकाजों से भिन्न है और जिन्हें उनसे अलग करके देखा जा सकता है, ये जादू टोने से संबंधित होती हैं। अब जैसे डेली का जो हम अगर जीवन निर्वाह की बात करें, भोजन की बात करें और जो भी दिनचर्या हमारी होती है तो उसको हम जादू टोने से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। इसलिए जादू टोने जो होते हैं वो जो हमारे लौकिक कामकाज डेली के होते हैं उससे वो अलग पाए जाते हैं। इन असमानताओं के आधार पर मेलिनोव्स्की इस परिणाम पर पहुँचे कि विज्ञान का संबंध लौकिक क्षेत्र से है जबकि जादू टोने का संबंध पवित्र क्षेत्र के आधे हिस्से से है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये किसी भी परीक्षा में कोट के रूप में पूछ दिया जाए कि ये किसका कथन है कि विज्ञान का संबंध लौकिक क्षेत्र से है,
जबकि जादू टोने का संबंध पवित्र क्षेत्र के आधे हिस्से से है, क्योंकि पवित्र क्षेत्र का जो आधा हिस्सा है वो धर्म का है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि इन्होंने जादू टोने को भी पवित्र में रखा है और धर्म को भी पवित्र क्षेत्र में ही रखा है। तो इन्होंने पवित्र क्षेत्र के आधे हिस्से की बात जादू टोने के लिए करते हैं और आधे हिस्से की बात जो है वो धर्म के लिए करते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग मान लीजिए कि एक पूरा एक एरिया है, तो इसमें इन्होंने जादू टोने को रखा है और इसमें इन्होंने धर्म को रखा है। तो इस प्रकार से ये 50-50 में बांट देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे समझते हैं कि इन्होंने जादू टोना और धर्म में क्या समानताएं बताई हैं। पहला पॉइंट है कि जादू टोना और धर्म दोनों पवित्रता के क्षेत्र में आते हैं। ये आप लोग हमेशा जरूर ध्यान रखिएगा कि ये मेलिनोस्की का विचार था। इन दोनों का जो उदय होता है वो आवेशात्मक तनाव के बीच में होता है और ये दोनों ही आवेशात्मक तनाव में कार्यान्वित होते हैं, चाहे वो धर्म है या फिर जादू टोना है, इसमें आवेश की भावना पाई जाती है। इन दोनों तत्वों की सहायता से मनुष्य को आवेशात्मक तनाव से मुक्ति मिलती है। जब ये चाहे वो जादू टोना है या धर्म हो, जब हम वो क्रियाकलाप कर लेते हैं उससे संबंधित, तो हमारे जो तनाव होते हैं उससे हमको छुटकारा मिल जाता है कि चलो कुछ तो आराम हमें मिला। आदिम लोगों के तर्कपरक ज्ञान के आधार पर इस तरह के तनाव का निराकरण नहीं हो सकता है। तो मेलिनोस्की ने कहा है कि जो आदिम लोग थे और उनका जो तर्कपरक ज्ञान था उसके आधार पे हम जो ये मन का तनाव है लोगों के अंदर का, उसका हम निराकरण नहीं कर सकते हैं। जादू टोना और धर्म दोनों ही पौराणिक परंपराओं के बहुत निकट से जुड़े हैं। हमें जादू टोने में भी पारंपरिकता दिखेगी, वहीं पे हमें धर्म में भी पौराणिक परंपरा देखने को मिलती है। इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित निषेध और आचरण या विधि विधान इन्हें लौकिक क्षेत्र से अलग करते हैं, क्योंकि जो धर्म है उसमें भी कुछ ऐसी क्रियाकलाप होते हैं जिन्हें हम पवित्रता से जोड़ के देखते हैं। असमानताओं की बात करें तो जादू टोने के अनुष्ठान जो होते हैं ये किसी लक्ष्य को पाने के साधन हैं। जब जादू टोना हम करते हैं तो पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि किसी विशेष लक्ष्य के लिए किए जाते हैं, जबकि धार्मिक कार्य जो होते हैं वो स्वतः पूर्ण कार्य हैं जिनमें आत्मतुष्टि के लिए किया जाता है, अर्थात हम अपने खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। धर्म से हम इसलिए धर्म की मान्यता को नहीं बरकरार रखते हैं कि हमें इससे कुछ मिल रहा है या हम ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, इसके लिए हम धर्म में या हम धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि जादू टोने की कला बड़ी स्पष्ट और सीमित टेक्निक वाली प्रविधि है। मंत्र तंत्र अनुष्ठान और जादू टोना करने वाला ओझा जो होता है ये इसके मुख्य तत्व पाए जाते हैं। तो जादू टोने में मंत्र तंत्र और अनुष्ठान जो होता है और फिर जो जादू टोना करने वाला जो ओझा है, ये तीनों के तीनों मुख्य तत्व पाए जाते हैं। धर्म में ऐसी कोई सरल टेक्निक नहीं है, इसके अनेक पहलू और प्रयोजन हैं। धर्म का देखा जाए तो बहुत रूप हमें देखने को मिलेगा। इसका तार्किक आधार इसके विश्वास और आचरण के प्रकार में निहित है। तो धर्म जो है वो विश्वास पे डिपेंड करता है। जब विश्वास ही नहीं है तो फिर धर्म की मान्यता भी नहीं रहेगी। यहाँ पे इन्होंने तीसरा पॉइंट कहा है कि जादू टोने में विश्वास का संबंध किसी व्यक्ति द्वारा जादू टोने या मंत्र तंत्र की सहायता से मन चाहा कार्य सिद्ध करने की शक्ति में विश्वास से है। जादू टोने से हम कोई मन चाही जो चीज़ होती है या कार्य होता है उसको हम पूर्ण करते हैं। वहीं पे दूसरी ओर धर्म का संबंध संपूर्ण अलौकिक शक्तियों में आस्था से है। जो धर्म है वो पूरी की पूरी तरह अलौकिकता से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के हमारे देवी देवताएं हैं, तो इस प्रकार से हम उन्हें देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन हमारी आस्था जो है उनमें बनी रहती है। धर्म में पौराणिक परंपरा जटिल और सृजनात्मक दोनों होती है
और इसका केंद्र जो होता है वो आस्था का सिद्धांत है। अर्थात ये हम सभी जानते हैं कि धर्म जो है वो आस्था पे ही निर्भर है। जादू टोने में अपने मूल के बारे में पौराणिक परंपरा में गौरवपूर्ण विवरण होते हैं। तो जादू टोने जो होते हैं तो इसमें किसी आस्था की बात नहीं होती है, बल्कि जो पौराणिक परंपरा है इसके गौरवपूर्ण विवरण दिए जाते हैं कि फला सिचुएशन में ऐसा काम हुआ था। तो इस प्रकार के कुछ गौरवपूर्ण जो विवरण हैं वो दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि जादू टोने की कला जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ओझा से दूसरे ओझा को प्राप्त होती है। यह प्रायः सीधे बाप से बेटे को प्राप्त होती है। इस प्रकार यह विशेषज्ञों के बीच सीमित रहती है। अर्थात जो जादू टोने की कला है वो ये कह सकते हैं कि जो ओझा होता है उसी की अगली पीढ़ी जो होती है या उसका बेटा जो होता है वो उसी को प्राप्त होती है, और इस प्रकार से ये जो कला होती है वो एक सीमित दायरे में तक ही रहती है। वहीं पे दूसरी ओर धर्म में प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि जादू टोना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जैसे कि आप लोग अभी काला जादू और लव मैजिक या प्रेम का जादू के इस प्रकार से कई प्रकार के जादू का रूप आप लोगों ने देखा। तो जादू टोना जो होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि जादू टोने का प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में व्यावहारिक प्रभाव पड़ता है। तो जो जादू टोना होता है इसका हमें डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि अरे उसने जादू कर दिया तो इसलिए ये ऐसा कर रहा है। इस प्रकार से हमें ये व्यवहारिक प्रभाव जो होता है वो देखने को मिलता है। मैलिनोस्की के अनुसार धर्म में कम से कम आरंभिक अवस्था में लाभकारी और द्वेषपूर्ण शक्तियों के बीच में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो जो धर्म होता है उसमें जो उसकी आरंभिक अवस्था है धर्म की, उसमें हमें ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है कि किसी लाभ की हमें कहीं चेष्टा दिखाई देती है या फिर कहीं पे द्वेषपूर्ण भावना दिखाई देती है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने जादू टोना, विज्ञान और धर्म तीनों को एक साथ जोड़ के और इन्होंने इनकी प्रकार या फंक्शंस किस रूप में देखते हैं। तो मैलिनोस्की अपने प्रिय विषय के रूप में इनमें से प्रत्येक तत्व के सांस्कृतिक प्रकार को प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे आप लोगों को की टर्म मिल रहा है सांस्कृतिक प्रकार। जहाँ भी मैलिनोस्की, चाहे वो जादू टोना है या विज्ञान है या धर्म है, उसमें इन्होंने देखा कि एक हमें कल्चरल फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो आखिर में ये फंक्शन क्या है ये समझते हैं। जैसे कि आदिम ज्ञान का जो प्रकार है वो जनजातियों के लोगों को अपने आसपास के वातावरण से परिचित करने और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने लायक बनाना है। जो आदिम ज्ञान हमें देखने को मिल रहा है इसका आखिर में प्रकार क्या है, तो इन्होंने कहा है कि जो जनजाति के लोग होते हैं वह अपने आसपास का जो वातावरण है उसको समझें कि आखिर में ये क्या है, और जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं उनका हम उपयोग कैसे करेंगे। इसके द्वारा वह उन्हें विश्व के अन्य प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ बना देता है। यहाँ पे इन्होंने धर्म के प्रकार की बात की है। तो इन्होंने कहा है कि जो धर्म का प्रकार है वह एक विशिष्ट मानसिकता का निर्माण करना है, अर्थात परंपरा का आदर करना, प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करना, जीवन के लिए संघर्ष करना और यहाँ तक कि अगर मृत्यु भी आ जाए तो साहस और विश्वास रखना। यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की या कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम किसी और का सहारा नहीं लेते हैं बल्कि धर्म का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि ईश्वर की जो इच्छा थी वही हुआ है, या जो होना था उसको कौन टाल सकता है। तो इस प्रकार के जो विचार हैं ये धर्म से संबंधित माने जाते हैं। और इससे आप लोगों को ये लाइन देखने को यहाँ पे मिल रही है कि अगर मृत्यु भी आ जाए
तो हमें साहस और विश्वास किस प्रकार से रखना है। और कोई देखेंगे कि अंतिम घड़ी में बीमार पड़ा हुआ है, फिर भी लोग भगवान के सामने जाके अपना माथा टेकते हैं कि हे ईश्वर उसे बचा लो। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि एक विश्वास की जो भावना है वो पाई जाती है। जीवन में संघर्ष करने के लिए भी हमें यहाँ से ताकत मिलती है। प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करने में भी धर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। परंपरा का हम आदर भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि धर्म का किस प्रकार से एक सांस्कृतिक या सामाजिक पक्ष भी हमें दिखाई देता है। जादू टोने का प्रकार इन्होंने कहा है कि जनजातीय लोगों को रोज़मर्रा के जीवन में जीवन जीने के लिए और कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए व्यवहारिक तरीका उपलब्ध कराना है। तो जो जादू टोना है इसका प्रकार मेलिनोस्की ने देखा था कि किस प्रकार से जो जनजातीय लोग हैं वो रोज़मर्रा के अपने जीवन जीते हैं, और जो उनके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं, जैसे किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से द्वेष है, किसी से प्रेम है, या किसी को मार देने की इच्छा है, यहाँ तक की स्थिति आती है, तो उससे हमें लड़ने के लिए ये एक व्यवहारिक तरीका उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा उसमें जीवन में आने वाली जो अपरिहार्य समस्याएं हैं, अर्थात जिन्हें हम छुटकारा जिनसे नहीं पा सकते हैं, जो हमारे जीवन में आनी ही आनी है समस्याएं, उनके साथ जीने की योग्यता का विकास होता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मेलिनोस्की ने रियली एक बहुत ही महान विचारक रहे हैं, जिन्होंने जादू को, धर्म को किस प्रकार से उसके एक सामाजिक पक्ष या सांस्कृतिक पक्ष को कितनी डिटेल में समझा है, कितनी गहराई में समझा है, और किस प्रकार से इन्होंने धर्म, जादू टोना जो है, या फिर जो विज्ञान की बातें करते हैं, तो किस प्रकार से वो एक उसका सामाजिक पक्ष भी बताते हैं कि हम सिर्फ धर्म यूं ही नहीं हमारे समाज में है, बल्कि उसका भी कुछ फंक्शन है। इस प्रकार मेलिनोस्की का मत है कि जादू टोने का काम अनुष्ठान के द्वारा मनुष्य में आशा का संचार करना और भय के ऊपर आशा के विजय के विश्वास को बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप लोग आज मेलिनोस्की से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है जादू विज्ञान और धर्म, इसको आप लोग कंप्लीट किए, और आप लोगों को आज के लेक्चर से समझ में आ गया होगा कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी इस सारे कंटेंट को समराइज़ करके और एक पास इकट्ठा करके और तैयार करने में, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है, अपना बेस्ट दिया है, क्योंकि मैं जो इग्नू सीरीज़ का कंटेंट है उसका मैं टोटल कवर करने की कोशिश की हूँ कि इससे आप लोगों का कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एक लाइक किया करिए। धन्यवाद।